तो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आज की वीडियो में हम इस पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक साथ ही बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका होने वाला है, बिना झंझट के आप इस पैंट को बनाना सीख जाओगे। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तो भी इसे आसानी से आप सीख पाओगे। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं राधा जहांगीर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो यहाँ पे हमारे पास है 2.25 मीटर कपड़ा और इसको हम उल्टा और सीधा करके देख लेंगे। जहाँ से हमारा उल्टा साइड हो उस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। उस साइड से ही कटिंग करते हैं जिससे कि हम जब सिलाई करें तो हमको आसानी हो निशानों को समझने में। तो यहाँ पे कपड़े को हमको पहले सीधा कर लेना है। तो यहाँ से जो भी कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है उसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे इधर की साइड से हमारा कपड़ा जो है टेढ़ा था तो इसको हम स्केल से सीधा कर लेंगे। तो चौक से निशान लगाएंगे हम सबसे पहले और इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे जिससे कि कपड़ा हमारा बिल्कुल एकसार हो जाए। तो आप इस तरीके से, बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी। 2 इंच ऊपर की साइड से और लंबाई का यहाँ पे 40 इंच ले रही हूँ। जितनी भी आपकी लंबाई है उस हिसाब से यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लेना है। नीचे की साइड हमने 3 इंच का फोल्ड करने के लिए कपड़े को लिया है। अब इस कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना, मतलब 4 तय में बराबर मिलाकर इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हम 2 इंच का निशान लगाएंगे बेल्ट को बनाने के लिए, इलास्टिक जो हम डालेंगे इसमें उसके लिए। अब यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे और 3 इंच इधर से नीचे की साइड से इस तरीके से इनको स्केल से सीधा कर लेंगे। हम यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो दोनों को एक साथ ही निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारी थाई है 28 इंच की, इसमें मैं 1 इंच प्लस करके ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 15 इंच का निशान लगाया है। 15 इंच के अंदर से 2.5 इंच हमको निशान लगा लेना है क्रॉच एरिया के लिए। आसन का निशान 12 इंच पे लिया है मैंने। अब इस निशान को हमको सीधा कर लेना है। यहाँ से हमको ऊपर की साइड से 15 इंच है उसका हाफ कर देंगे। तो नीचे की साइड में सेंटर में हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से निशानों को हमको सीधा कर लेना है। जितने भी निशान है उनको सीधा कर लेना है। यहाँ पे हम क्रॉच एरिया पे शेप दे देंगे, कुछ इस तरीके से आपको देना है, ज़्यादा गहराई से आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अब यहाँ पे हम अपनी मोहरी की निशान लगाएंगे। 8 इंच की हमारी मोहरी है और दोनों साइड 4-4 इंच और आधा इंच उधर की साइड और 1 इंच इधर की साइड हम निशानों को लगा लेना है। और इंची टेप को रखते हुए यहाँ पे आपको निशानों को बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से निशानों को आपको लगा लेना है। अब हम दूसरी साइड से किस तरीके से निशान लगाएंगे, इसी तरीके से हमको इंची टेप को रखना है और निशानों को सीधा कर लेना है। तो ये हमारी पैंट की निशान लगकर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हम इसकी करेंगे कटिंग। जो निशान लगाए हैं उसी पे हमको कटिंग कर लेना है। कोई भी यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि जब हमने नाप लिया था तभी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया था। तो इसके बाद हम यहाँ पे कटिंग करने के बाद करने वाले हैं सिलाई। किस तरीके से सिलाई करेंगे तो वीडियो को आप स्किप ना करें। अगर वीडियो स्किप कर दोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे आपको इसकी सिलाई करना सिखाएंगे। यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है, चारों पल्लों को आपको अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले स्टिचिंग करनी है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से हमने कपड़े को बिछाकर, मैं अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो आसन वाला एरिया है ये वाला, यहाँ से हमको 2-2 पार्ट को एक साथ रखते हुए स्टिच करना है। मतलब 2 पार्ट हम स्टिच करेंगे और डबल डबल आपको सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि आपका जो पैंट है वो बिल्कुल मजबूत बने और जल्दी से कोई शिकायत नहीं आए। जैसे हम मैं तो किसी दूसरे की बना रही हूँ, अगर आप अपनी भी बना रहे हो तो उसको भी आप अच्छी तरीके से सिलने की कोशिश करें, क्योंकि हमको सिलाई इस तरीके से करनी है कि लोग हमसे ये ना बोले कि आपने हमारा कोई भी चीज़ है वो अच्छी नहीं बनाई। अब यहाँ पे इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से आपको सिलाई को लगा लेना है, डबल डबल करके आपको सिलाई लगा लेना है। अगर आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए तो आप म्यानी का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको म्यानी लगाना नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और कटिंग
किस तरीके से करते हैं यानी कि वो भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे हमने इन दोनों पार्टों को सिल लिया है। अब एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरीके से देख सकते हो, एक पार्ट मैंने उल्टा नीचे की साइड किया है और एक पार्ट ऊपर की साइड। अब इन निशानों को साइडों से हमको सिल लेना है, साइड से जैसे मैं सिल रही हूँ ना सेम आपको उसी तरीके से सिलना है। आपको सिलाई को ना इस तरीके से लगाना है जैसे दोनों हाथों से, जिससे कि क्या होता है कपड़ा खिंचता नहीं है और सफाई अच्छी आती है। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई थी, यहाँ पे मैं पॉकेट लगाना भूल गई थी तो मैंने बाद में पॉकेट लगाया है इसमें। अगर आपको पॉकेट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉकेट लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। 2 तरीके के पॉकेट होते हैं, 2 तरीके के पॉकेट लगाना बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ पे हमारा इतना स्टिच हो गया है। अब हमको क्या करना है, इस आसन के एरिए को पकड़ते हुए और नीचे की साइड से आपको इन दोनों को पकड़ते हुए यहाँ पे हमको लंबाई का जो निशान है ना उस पे हमको कट लगा लेना है, क्योंकि अब नीचे से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा लंबाई का निशान है, इसमें मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है जिससे कि मुझे आसानी हो सके कि हमारा नाप कहाँ पर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोल्ड करते हुए और इसको अंदर की साइड में फोल्ड कर लेना है। मोरी हमेशा आप चाहें तो अपने हिसाब से बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चौड़ाई में लेती हूँ जिससे कि पैंट बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगे और साथ ही में दिखने में भी सुंदर लगना चाहिए, तभी हमारे जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ पाती है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको अच्छी तरीके से कर लेना है। अगर आपको किसी और चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को बनाने की आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि आप बहुत ही इजी तरीके से सीख जाओ। अब यहाँ पे हमको इसको क्या करना है, जो हमारी फिटिंग है पैंट की, उस पैंट की फिटिंग को अच्छी तरीके से लगाना है। तो पैंट को आपको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है जिससे कि बराबर कपड़ा एक साथ आ जाए। अब यहाँ पे मोहरी हमारी 8 इंच की है तो 8 इंच की यहाँ पे हम मोहरी को रखते हुए यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हम घुटने का निशान लगाएंगे। जब मैंने कटिंग की थी तब घुटने का निशान नहीं लगाया था, आप चाहें तो ना भी लगाएं, पर मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे 11 इंच का मैंने घुटना लिया है, 22 था तो 11 इंच लिया है हाफ करके। और यहाँ पे आपको थाई 28 इंच की बताई थी और यहाँ पे इस तरीके से 14 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पे आपको सिलाई को लगा लेना है। अब यहाँ पे दोनों पैरों पे इसको टैप कर देना है जिससे कि निशान हमको आसानी से दिख जाए और सिलाई करने में हमको कोई भी दिक्कत ना आने पाए। अब इसको यहाँ पे मैंने टैप कर दिया है। अब यहाँ पे करेंगे हम इसकी सिलाई। तो सिलाई जो भी हमने निशान लगाया है उसी पे करनी है। बहुत ही आसान तरीका है इस सिलाई को करने का। और कपड़े को आपको जो भी एक्स्ट्रा सिलाई होती है, धागा वगैरह होता है, उसको आपको काटते हुए जाना है जिससे कि कपड़े में सिलाई में सफाई आ सके और कोई प्रॉब्लम ना आए आपको बाद में उसे ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है। तब तक मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे एक सिलाई हमारी लगकर रेडी हो गई है। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे इसी वाले पार्ट में, यहाँ पे नीचे की साइड ही, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा और मजबूत कर देंगे जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो बार बार। इस तरीके से यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगा दी है। अब बारी आती है हमारी लास्ट और मेन लास्टिक की। लास्टिक हम किस हिसाब से ले सकते हैं, जैसे हमारी कमर, मैं आपको मतलब कि जितनी भी हमारी कमर है ना उसमें से हम 5 इंच, आप चाहें तो ज़्यादा टाइट पहनते हो तो उसमें से 8 इंच भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे हमारी 35 कमर है तो यहाँ पे मैंने 5 इंच इसको कम लिया है। 30 इंच की यहाँ पे मैंने लास्टिक लिए है फोल्ड कर लेने की। अब यहाँ पे हमको लास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे हमको सिलाई को लगा लेना है। यहाँ पे मैंने सिलाई को लगा लिया है। अब यहाँ पे आपको लास्टिक कैसे डालनी है, आप चाहें तो पहले लास्टिक वाली जगह को स्टिच करके थोड़ा सा गैप रखते हुए यहाँ पे लास्टिक डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं डालूंगी। मैं अपने हिसाब से जैसे हाथ के हाथ
जैसे काफ़ी लोग पिन से डालना दिखाते हैं, आप चाहें तो उस तरीके से भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आपको मशीन से कैसे इलास्टिक को लगाते हैं वो लगाना सिखाऊंगी। तो कपड़े को आपको सीधा कर लेना है और लास्टिक को अंदर की साइड को फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा कपड़ा गैप देते हुए लास्टिक पे आपको सिलाई को नहीं चलाना है, नहीं तो आपकी लास्टिक बेकार हो जाएगी और पैंट भी बेकार हो जाएगी। लास्टिक को थोड़ा सा सिलाई को दूर रखना है इलास्टिक से और यहाँ पे आपको सिलाई को लगा लेना है। इसी तरीके से आपको खींचते हुए इलास्टिक को ले जाना है। जैसे कभी कभी कपड़ा यहाँ पे जैसे खिंचाव मांग रहा है तो यहाँ पे मैं इलास्टिक को अंदर करती जाऊंगी और यहाँ पे सिलाई को लगा लूंगी। तो इस तरीके से आपको इलास्टिक लगाना भी बेहद आसान होगा। आप चाहें तो इसे अलग तरीके से भी लगा सकते हैं, मैं इसी तरीके से लगाना आपको बता रही हूँ। अब ये हमारी इलास्टिक यहाँ से लगकर रेडी हो गई है। अब इसमें हम 20 सेंटर में एक और सिलाई लगाएंगे जिससे कि जो इलास्टिक है वो पलटे ना, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि सिलाई नहीं लगाते हैं और उनकी इलास्टिक है ना बार बार में पलट जाती है। वो दिखने में तो बेकार लगती ही है और पहनने में अनकंफर्टेबल होता है। तो इसको इस तरीके से खींचना है कर्रा करके, और आपको ध्यान रखना है झटके से नहीं खींचना, नहीं तो कपड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। और इस कपड़े को यहाँ से इस तरीके से पकड़ते हुए खींचते हुए दोनों साइडों से मतलब, और यहाँ पे आपको सिलाई को लगा लेना है। इस तरीके से आपको सिलाई को लगा लेना है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो आप देख देख कर भी समझ सकते हैं। काफ़ी चीज़ें होती है क्योंकि कभी कभी किसी की बातें समझ में नहीं आ पाती हैं, तो आप यहाँ पे देख कर भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना अगर हम उसको चलाएं ना तो यानी कहाँ कहाँ दौड़ता है, यही बात होती है, हकीकत बात है ये। अगर हम इसको ना जो काम हम पे नहीं आता है ना, अगर उस काम के लिए भी दौड़ाएंगे ना तो ये उस काम को 100% कर देता है मतलब। और यहाँ पे ये पैंट मेरी बनकर रेडी हो गई है। तो चलो दिखाते हैं ये पैंट बनने के बाद कैसी लगती है, और जो पहनेगा इसको जिसकी भी ये पैंट है वो कैसी बताता है। तो यहाँ पे ये पैंट देख सकते हैं इस तरीके से बनकर रेडी हुई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।